निद्रा देवी जो थी वो बोली मेरा पति मार दिया तुमने, मैं तो बदला लूंगी। भगवान बोले देखो देवी बदला कैसे लोगी, कैसे लोगी बदला? तो बोली बदला मैं ऐसे लूंगी, जहां पर भी कथा होगी, जहां पर भी सत्संग होगा वहां सबसे पहले पहुंचूंगी, और वहां जाकर के जितने भक्त बैठे होंगे ना कथा में उन सबको सुला दूंगी। वो सब सो जाएंगे, उनके ऊपर जाकर के विराजमान हो जाऊंगी, सब सो जाएंगे, कोई भी कथा नहीं सुनेगा, न कोई सत्संग सुनेगा, सबका वैकुंठ वास तो होने वाला है नहीं। ठीक है, थोड़ा कम करो, वैकुंठ वास तो होगा नहीं, नरक का ही दर्शन करना पड़ जाएगा। भगवान बोले देखो पहली गलत फहमी तो तुम्हारी ये है कि कथा में जाने वाला नरक में जाएगा, जो कथा में चला गया वो नरक में तो जाएगा नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात तुमने ये कही कि मोक्ष नहीं होगा, वैकुंठ नहीं मिलेगा, तो हाँ वैकुंठ चलो जब नहीं मिलेगा ना, जब वो कथा नहीं सुनेंगे, और कथा सुनेंगे तो फिर वैकुंठ तो मिलने वाला है। तो बोली मैं सुनने ही नहीं दूंगी, सुला दूंगी सबको। अब निद्रा देवी से भगवान ने कहा देखो जहां पर भी कथा होगी ना वहां पर हमारे भागवत आचार्य बीच बीच में बढ़िया बढ़िया भजन गाएंगे, बीच बीच में तालियां बजवाएंगे, बीच बीच में कीर्तन करवाएंगे, राधा नाम का कृष्ण नाम का उच्चारण करवाएंगे, जिससे वहां पर निद्रा को तुमको तो रुकना ही नहीं पड़ेगा, वहां तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा वहां से खाली करके। और जब तुम रहोगी नहीं, जब भक्त जब भगवान का कीर्तन सुनते तो नींद थोड़ी आती है, तो तुम तो वहां से चली जाओगी, और जब तुम्हें जाना ही पड़ेगा तो फिर तो मेरे भक्त मेरी पूरी पूरी कथा ही सुनेंगे, और कथा सुनने वाला तो मेरे धाम को ही जाएगा। तो निद्रा देवी आती जरूर है, आती तो जरूर है महाराज, पांडाल में कभी उधर कोने पे जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। अच्छा आपको नजर नहीं आती निद्रा देवी, मुझे नजर आती है, आपको नहीं दिखता होगा पर मुझे दिखती है महाराज, आती है जब वो। पर आकर के किसके पास खड़ी होती है? एक तो जो ज्यादा आहार करता है उसके पास आके बैठती है महाराज। दूसरा अच्छा आहार का भी अलग अलग है, जैसे प्रयास करना चाहिए शाम के समय दही नहीं खाना चाहिए, रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, और इस प्रकार से जो चाय ज्यादा पीते हैं उनको भी थोड़ा परेशानी होती है। तो आहार जो शुद्ध करते हैं, अशुद्ध आहार करते हैं, उनके पास निद्रा देवी बहुत आती है। एक गाय का बछड़ा होता है, एक भैंस का पड्डा होता है महाराज, तो सबसे ज्यादा सोने वाला जो होता है वो भैंस का जो होता है ना बच्चा, वो ज्यादा सोता है, आलसी होता है, और गाय का जो होता है वो पवित्र दुग्ध का पान करता है, तो उसके अंदर फुर्ती होती है, उछल कूद ज्यादा करता है, उसको निद्रा कम आती है। तो इसी प्रकार से आहार का भी प्रभाव होता है। दूसरी बात यह है कि साईं पिछले जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, पिछला किसी का जन्म ज्यादा खराब हो ना महाराज, तो उसे इस जन्म में भगवान की चर्चा भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए भैया ये दो तीन कारण होते हैं, पर सबसे बढ़िया कारण तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोग कथा में आकर के बैठ गए तो बस आप मन से सेवा करो, कथा सुननी मन से, जब भजन हो तो मन से तालियां बजाओ, नृत्य करना हो तो नृत्य भी किया करो, जैसा आया करे। तो उससे क्या है कि जब आप नृत्य करते हो तालियां बजाते हो तो दूसरा जो आलस्य में आ रहा है ना उसके अंदर भी आता भाई क्यों आलस्य करना, ये नृत्य कर रहे तो मैं भी कर लूं, ऐसा होता नहीं होता, एक दूसरे को देख करके चलते हैं लोग। अच्छा हमारे देश में ज्यादा चलते, औरों की तो मुझे पता नहीं। अगर एक मैया ने 500 रुपए चढ़ाए तो दूसरी सोचेगी 250 तो चढ़ाई तो कम से कम, और एक ने 10 चढ़ाए तो सोचेगी दूसरी वाली कह रहे खाए को खर्च करने, हाँ क्यों खर्च करने, 1 रुपया में जब काम चल रहा है, 2 रुपये में काम चल रहा है तो दूसरी काम चलाओ, 500 खर्च क्यों करें, एक दूसरे को दे दे के चलते हैं ना। तो ऐसे ही कीर्तन का प्रभाव भी होता है, जब एक मैया नृत्य करे तो दूसरी मैया भी खड़ी हो जाती है। इसलिए भैया कीर्तन कभी हो तो खुल करके नृत्य करना चाहिए, खुल करके सेवा करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और निद्रा देवी आ गई तो महाराज सुला देगी फिर, हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। कल आपने भगवान की कथा श्रवण की, कल सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए और राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा
राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जिस व्यक्ति की मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? उनका प्रश्न सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, भैया जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे सबसे पहले प्राणायाम जीतना चाहिए, आसन को जीतना चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए। जिसकी मृत्यु निकट हो, नजदीक हो, कि जितासनो जितश्वासो, जितासनो जितश्वासो, जितसंगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। उन्होंने कहा सबसे पहले व्यक्ति को आसन को जीतना चाहिए। जितासनो, आसन को जीतो। आज के समय में मैया हो, भाई बंधु हो, उनको अगर आध घंटे के लिए पालती लगा के बैठाया जाए सुखासन पर तो बैठ नहीं पाते, घुटनों में दर्द होने लग जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है? क्यों? क्योंकि हमने आसन को जीत नहीं रखा है। आसन को जीतने का सबसे बढ़िया क्रिया ये है कि हम सबको प्रातःकाल पूजा घर में बैठना चाहिए। अच्छा देखो, कैमरा के आगे मत आया करो, देवियों ने ऐसे घूम के आया करो, तेरे लगा के निकल जाया करो। हाँ। तो आसन को जीतना चाहिए, पूजा घर में बैठने का प्रयास करना चाहिए। 1 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे। और जैसे अगर कहीं पर जाएं तो कहीं पर जाकर के मानो किसी के घर पर गए 8 घंटे के लिए, तो प्रयास करो कि पालती लगा करके बैठो, तो धीरे धीरे आसन जीत लोगे आप। घुटनों में दर्द नहीं होगा। घुटनों में दर्द इसलिए होता है कि हम अधिक से अधिक तो लेटे रहते, सोते रहते, अधिक से अधिक लेटने के प्रयास करते हैं, पैर सीधे करने का प्रयास करते, तो इससे ना घुटनों में दर्द हो जाता है। द्वितीय बात, कभी भी जल पिया जाए तो खड़े होकर के न पिया जाए। खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए, बैठ करके पालती लगा के बैठ के तब जल पियो, ऐसा प्रयास करना चाहिए, तो घुटनों का दर्द नहीं होता महाराज। आसन को जीतना चाहिए। दूसरी बात, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। हम सब की जो इंद्रियां होती वो होती 10 इंद्रियां। कितनी होती हैं? 10 इंद्रियां होती हैं। 5 होती है ज्ञान इंद्री, 5 होती है कर्म इंद्री। ज्ञान इंद्री उन्हें कहते हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है, और कर्म इंद्री उन्हें कहते हैं जिनसे कर्म किया जाता है। जैसे हाथ हो गया, ये कर्म इंद्रिय से हम कर्म करते हैं। पैर हो गए, इनसे कर्म किया जाता है, ये कर्म इंद्रिय है। मुख, ये कर्म इंद्रिय है। और 2 उपस्थ इंद्रिय, इस तरह से 5 इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रिय होती हैं, और 5 होती हैं ज्ञान इंद्रिय। जिह्वा हमें ज्ञान देती है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, कोई वस्तु चटपटी है या नमकीन है, ये जिह्वा ज्ञान देती है, इसलिए जिह्वा ज्ञान इंद्रिय है। नेत्र हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं, क्योंकि नेत्र हमें ज्ञान देते हैं कि कौन सा रूप सही है, कौन सा रूप सही नहीं है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। आंख हमें ज्ञान देती है, कान हमें ज्ञान देते हैं कौन सी बात हमें सुननी चाहिए, कौन सी नहीं सुननी चाहिए, क्या सही सुन रहे हैं, क्या गलत सुन रहे हैं, ये हमारे कान हमें ज्ञान देते हैं। 3 इंद्रियां हो गई। चौथी होती त्वचा, त्वचा भी हम सबको ज्ञान देती है। और 5वीं होती नासिका, नाक भी हमको ज्ञान देती है कि कौन कहाँ पर बदबू है, कहाँ पर खुशबू है। ये सब 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय होती है। इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है वही धीरे धीरे भगवत मार्ग की ओर बढ़ने लग जाता है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। और ये जो इंद्रियां है ना, मनुष्य को भटकाती हैं। कोई भी इंद्री कभी नहीं चाहेगी कि मनुष्य का कल्याण हो। इंद्री तो ये चाहती है कि मनुष्य नरक में चला जाए, दुख पाए, कष्ट पाए, इसका भला न हो। लेकिन महाराज हम सबको अपने कल्याण की स्वयं सोचनी पड़ेगी। और इंद्रियां ज्यादातर मन के वशीभूत होती हैं, और मन के वशीभूत जब इंद्रियां हो जाती हैं तो मनुष्य कष्ट पाता है।
और जब मन बुद्धि के वशीभूत होता है, बुद्धि का शासन मन पर होता है, और मन किसके वशीभूत है? इंद्रियों के। तो ऐसे समय पर व्यक्ति का न शरीर में रोग आते हैं, न ही कोई पीड़ा आती है, रोगों से मुक्त हो जाता है, कठिनाइयों से, परेशानियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे धिया। मन को साधने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों पर काबू पा करके और मन को साधने का प्रयास करो। मन को साधिए। ये मन भटकता है, वो कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। तो ये मन भटकता है, मन चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। मन एक जगह रुकता ही नहीं। इंसान बैठा है भारत में, अपने घर में बैठा है इंडिया में, अब भारत में बैठ करके और कहाँ की सोच रहा है? अमेरिका की। अमेरिका अगर फ्लाइट से जाया जाए तो कम से कम 6 घंटे लगते हैं, लेकिन मन तो 1 सेकंड में पहुंच जाता है। मन को तो 1 सेकंड लगती है। ऐसा होता है नहीं होता? तो मन कितना चंचल है। मन बहुत चंचल है। मन की गति सबसे तेज है संसार में। गति अगर किसी की तेज है संसार में तो मन की गति बहुत तेज है महाराज। मन से तीव्र गति किसी वस्तु की, किसी वाहन की नहीं है। इस प्रकार से मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। और मन पर विजय प्राप्त कैसे होता है? मन को कैसे जीता जाता है? प्रयास ये करो, अपनी इंद्रियों के द्वारा सत्कर्म करो। अपने नेत्रों के द्वारा कभी भी ऊट पटांग दृश्य मत देखो, गलत चित्र मत देखो, गलत स्थान पर मन जाओ, गलत लोगों का दर्शन न करो, अच्छे लोगों से का दर्शन करो। और दूसरा प्रयास ये करो, अपने कानों से कभी भी किसी की बुराइयां, किसी की फालतू की बातों को न सुनो। तो धीरे धीरे आपका मन आपके काबू में आने लगेगा। मैं जब बोलूं जब ये हॉर्न बजाओ, देख लो, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे हैं कान और ये जिह्वा और नेत्र। ये 3 इंद्रियां इतनी मुख्य हैं कि इनके द्वारा ही व्यक्ति अगर इनके बहकावे में आ जाए तो पाप कर देता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर इन 3 इंद्रियों के बहकावे में आ जाए तो पाप भी कर देगा, और 3 इंद्रियों को अपने वश में कर ले तो मोक्ष की ओर बढ़ जाता है, कल्याण की ओर बढ़ जाता है। अब एक अच्छा सा उदाहरण आपको देते हैं। हम सबके घर में ताला चाबी तो होते ही हैं। तो चाबी जो होती है उस ताले की चाबी को अगर एक दिशा की ओर घुमा देते हैं तो ताला खुल जाता है, दूसरी दिशा की ओर घुमाते तो ताला वो बंद हो जाता है। चाबी वही है, बस घुमाना ही है उसको। मारा चाबी वही, ताला वही। घुमाने से एक तरफ घुमाया तो खुल गया, और एक तरफ लगा घुमाया तो बंद हो गया ताला। ऐसे ही ये मन है। इस मन को अगर घुमा करके भगवान के चरणों में लगा दोगे तो कल्याण हो जाएगा, और इस मन को घुमा करके बुद्धि की ओर, कुमार की ओर बढ़ा दोगे तो भैया नरक का दर्शन करना पड़ जाएगा। इसलिए सद्मार्ग की ओर बढ़ो। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मन पर विजय प्राप्त करिए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जितासनो जित संगो जितेंद्रिय और मन संधारे धिया। मन को जीतिए।
मन पर विजय प्राप्त करिए, मन के बहकावे मत आइए, मन को अपने वश में रखिए। और क्या कहा सुखदेव जी ने कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। वो अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, वो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, और इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। ये जो इंद्रियां हैं इनमें संयमता से रहना, संयम से, नियमों से रहना है। संयम में रह करके ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, वरना ये इंद्रियां भटकाती हैं महाराज, इंद्रियां भटकाती हैं। वार्तालाप न करो लाला, बात इंद्रियां भटकाती हैं इंसान को। इंसान जो है कोई भी सत्कर्म करे, कोई भी शुभ कर्म करे, कोई भी कार्य करे इंसान, तो उसको जो है इंद्रियां करने नहीं देती जल्दी से। इंसान अगर मानो वृंदावन जा रहा है दर्शन करने के लिए बिहारी जी का, और मंदिर में खड़ा है, तो उस समय पर फोन जरूर आएगा कि कहाँ रह गए, जल्दी आओ। ऐसा होता नहीं होता, क्योंकि जितनी भी ये इंद्रियां हैं, जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं, ये माया जो है ये हमको नहीं चाहती कि हम भगवान के चरणों से जुड़े जाकर के। लेकिन हमें सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, आशीर्वाद से जो बुद्धि प्राप्त हुई है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके बल से हमें संसार के माया पर जीतना है। इस माया को जीत करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। माया के बहकावे में अगर मनुष्य आ जाता है तो वो भैया परमात्मा की ओर बढ़ ही नहीं पाता। फिर ये माया अपनी ओर खींचती है। अब देखो कलयुग का प्रभाव है, तो कलयुग में तो माया बड़ी प्रबल है। कलयुग में माया इतनी प्रबल है महाराज कि कोई मानो कोई गली में 2-4 घर बने हुए हैं और उन घर में सभी किराए पे रहने वाले, यहाँ से सुना मेरी बात को, और उनमें से एक व्यक्ति अच्छा पैसा कमा करके और अपनी कोठी बना ले, तो 4-3 घर जो बचे हैं ना, वो ये ना सोचेंगे कि बढ़िया भैया आपको घर बने हो तो अच्छी बात है।
यूं सोचेंगे कि भैया यहाँ का घर कैसे बन गया, ये हमसे बाद में आया और इसका घर क्यों बन गया, और इसके बच्चे बढ़िया पढ़ लिख क्यों रहे, इसको किसी प्रकार से गिराया जाए। ऐसा होता नहीं होता। ये माया के प्रभाव से, ये अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के व्यक्ति पाप भी कर देता है कभी कभी। तो इसीलिए संसार में ऐसी बात हो गई है महाराज कि ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ये सब इतना, और काम, ये इतना प्रबल है कलयुग में कि व्यक्ति इनके बहकावे में आ ही जाता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन महाराज बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक सीधा साधा मार्ग है कि जो भगवान नाम का सहारा ले लेता है महाराज, परमात्मा के चरणों से जो जुड़ जाता है, वो धीरे धीरे इन चीजों पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसको इंद्रियां सताती नहीं है, उसको गलत मार्ग में नहीं भेजती है, और धीरे धीरे व्यक्ति सद्मार्ग की ओर बढ़ने लग जाता है। और अपना एक समय ऐसा आता है कि उस समय पर वो अपना कल्याण संपूर्ण रूप से कर लेता है, संपूर्ण रूप से कल्याण कर लेता है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज समझाते हैं और कहते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण रट, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न हो। ये श्वास दोबारा आएगी नहीं आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, दोबारा आएगी सांस या नहीं आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसलिए हर एक श्वास पर भगवान का नाम लो और प्रातः काल जगते ही भगवान के दर्शन करिए। और मान लीजिए भगवान का मंदिर नजदीक नहीं है, भगवान की प्रतिमा नजदीक नहीं है, तो अपने कर कमलों को, हाथों को देखें, और हाथों में ही भगवान का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात काल में दर्शन करना चाहिए भगवान का, और भगवान सामने न हो तो हाथों का दर्शन करें, उनमें ही भगवान विराजमान है। स्थूल भाग में ब्रह्मा जी या नारायण भगवान रहते हैं, मध्य भाग में सरस्वती मैया रहती हैं, और अग्र भाग में लक्ष्मी मैया रहती हैं। तो हाथों में भगवान विराजमान है। और इन हाथों की रेखाओं को बदलने के लिए, कभी कभी हमारी रेखाएं, हमारी किस्मत कभी कभी सही नहीं होती है, तो इन रेखाओं को बदलने के लिए कभी कभी कर्म अच्छा करने से अच्छी रेखाएं बन जाती हैं। जन्म के समय रेखाएं पूर्ण नहीं होती, धीरे धीरे रेखा बनना शुरू होती हैं। जैसा जैसा कर्म करते चलते हैं वैसी ही रेखा बन जाती है। और भैया मैं आपको सबसे बढ़िया मार्ग बता दूं, चाहे रेखाओं में कुछ भी लिखा हो, चाहे कुंडली में कुछ भी लिखा हो, वो सब मिट जाएगा। कब? जब भगवान के नाम का सहारा ले लेंगे तब सब कुछ मिट जाता है महाराज, गलत सब हट जाता है और पवित्रता की ओर इंसान बढ़ने लग जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की। इस प्रकार से वो समझाते हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, हवा से, आकाश से, जल से, अग्नि से, पृथ्वी से, 5 तत्वों से हम सबका शरीर बना है। और मरने उपरांत ही 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। मरने उपरांत 5 तत्वों में विलीन हो जाता है हमारा। मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, सब आपस में मिल जाते हैं। और भैया 2 मुट्ठी राख बन जाती है शरीर। तो भैया 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है और 5 तत्वों में विलीन होगा। तो अब ऐसा समझिए कि जैसे कोई किराएदार कहीं से बाहर से आता है और आकर के किराए पर कमरा लेता है, न तो उसने ईंट के पैसे दिए, ना गाटर फटिया के दिए, ना लेंटर के पैसे दिए, ना सीढ़ियां जो बनी उनके पैसे दिए, ना ही टैल पत्थर के पैसे दिए, ना मिस्त्री को दिया, ना किसी और को दिया। आकर के बस किराया दिया और रहने लग गया घर में। तो उसका कुछ खर्चा तो नहीं हुआ खाली किराए के अलावा। ऐसे ही मान लीजिए हम सब भगवान के पास से जब आए तो भगवान ने कृपा करके निःशुल्क में, वो तो किराएदार तो किराया तो लेता है कम से कम,
पर भगवान ने हमसे किराया भी नहीं लिया, निःशुल्क में इतना बढ़िया मकान बना के दे दिया महाराज। आंखें दे दी, एक कितनी बढ़िया खिड़की लगाई है, दर्शन करो संसार का, कितनी बढ़िया प्रकृति भगवान ने बनाई है। ये आंखें ना होती तो कैसे देखते महाराज दुनिया को। ये भगवान का कितना अनमोल घर है। प्रेम से बोलो ना जी राधे राधे, थोड़े जोर से तो बोलो। हाँ, कितना बढ़िया घर बनाया भगवान ने, देखो कितना बढ़िया, इतना बढ़िया 5 स्टार घर बना के दिया, ऐसा समझो महाराज। देखो आंखें, ये कितनी, ये खिड़की एक तरह से बाहर देखो संसार में क्या हो रहा है। और ये कान बनाए और इतने बढ़िया ये व्यवस्था की है भगवान ने कि बाहर से कोई भी आवाज आती है तो आप उसे सुन सकते हो। जिह्वा बनाई भगवान ने कि जो मन करे वो वस्तु खाइए, आपका जो मन करे, आपको जो अच्छा लगे प्रसाद बना करके खाइए। तो ये भगवान ने कितना बढ़िया हम सबको घर दिया, लेकिन इस घर का कभी भगवान किराया तो नहीं लेते, कभी किराया नहीं लेते। लेकिन भैया जैसे हम किसी मकान मालिक का धन्यवाद करते हैं ना, मान लीजिए कोई मकान 50 गज का मकान हो और किसी को 2000 रुपये में मिल जाए किराए पे, कितना खुश होता है किराएदार। इतना बड़ा मकान 2000 में मिल गया, सस्ते में मिल गया, खुश होता नहीं होता। और मकान मालिक की कितनी प्रशंसा करता है, उसकी रात और दिन प्रशंसा करता है कि मकान मालिक बहुत बढ़िया है। और लॉकडाउन में किसी मालिक ने किराया छोड़ दिया हो कि कोई बात ना भैया, तुम्हारा काम धाम ना चल रहा, 2-4 महीना किराया माफ, तो फिर देखो कितनी बढ़ाई होती है मकान मालिक की। और लेकिन जिस भगवान ने हमको इतना बढ़िया घर दिया, शरीर रूपी घर दिया, उसकी कभी बढ़ाई नहीं, उसकी कभी प्रशंसा नहीं, उसकी तो बुराई और करते रहते कि तुमने दिया क्या। जो भगवान ने दिया वो तो याद नहीं है, पर जो चीज चली गई उसके लिए रोते रहते रात और दिन। मान लो कभी किसी को बुखार आ जाए तो भगवान तुमने बुखार क्यों दे दिया, अरे भगवान का बुखार देने को बैठे हैं क्या है। कभी किसी घर में कोई गमी हो जाए, दादाजी सिलाड़ जाए तो दादाजी मार दिए भगवान ने, भगवान क्यों मारेंगे दादाजी को, भाई उम्र पूरी हो गई चले गए। तो संसार में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। हानि लाभ जीवन और मरण, यश अपयश विधिहात, ये सब 6 वस्तुएं ये किसी के हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। तो ये क्या होने वाला है, विधाता ने क्या लिखा है आपके भाग्य में, ये तो विधाता ही जानते हैं। पर मनुष्य को अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पंडित जी इनको समझाना, ये ऐसे कैसे उठ के चले जाते हैं, क्या तरीका है बताओ, ये क्या तरीका है यार। इस प्रकार से विधाता ब्रह्मा ने ये हमें इतना बढ़िया सुंदर शरीर दिया है, इसके बदले वो कभी कुछ नहीं मांगते। तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, हम सबको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा ने सबसे बड़ी कृपा ये करी कि मानव तन दिया। ध्यान से सुनो, प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने सबसे बड़ी कृपा ये करी कि मानव तन दिया। दूसरी कृपा ये करी कि भारतवर्ष में जन्म दिया। तीसरी कृपा ये करी कि हिंदू सनातन धर्म में जन्म दिया। चौथी कृपा ये करी कि हम सबका शरीर परिवार सब स्वस्थ है। बेटा दिए, संतान दी, नाती पोते दिए, पति दिए महाराज, परिवार कितना बढ़िया विवाह हो गया, सब संपन्न है, सब कुछ है। अब भैया इतना सब भगवान ने दिया, उनका धन्यवाद तो करना चाहिए उसके बदले। पर जीव ऐसा है, अपने स्वार्थ में कभी परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता, अपितु रोता ही रहता है कि मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। ऐसे संसार का जीवन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान जब किसी भक्त को मिलते हैं तो कभी भी जात बिरादरी, ऊंच नीच, धनवान गरीब ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं। भगवान बस मनुष्य का हृदय देखते हैं। भगवान कभी भी ऊंच नीच नहीं देखते हैं, भगवान बस हृदय देखते हैं कि कितना पवित्र हृदय है। भगवान श्री राम सबरी मैया के घर चले गए, लेकिन सबर जाति ज्यादा ऊंची तो नहीं होती है। भगवान सुदामा जी के घर गए, सुदामा जी ज्यादा धनवान तो नहीं थे, गरीब के घर चले गए। भगवान जो भील जो थे, भील निषाद राज गुहू, उनके यहाँ पर पधारे, उनको अपना मित्र माना, अपने हृदय से लगाया। तो भगवान ने कभी भी जात बिरादरी, ऊंच नीच कभी नहीं देखी है।
ये ऊंच नीच देखने का काम तो संसार के मनुष्य करते हैं। गरीब देखेंगे, अमीर देखेंगे, अमीर कभी गरीब के पास बैठने की कोशिश नहीं करता। ये कहता है गरीब है, इसके पास क्या बैठना। और गरीब जो है वो अपने से जो गरीब है उनके पास नहीं बैठता है। तो हम सब ऊंच नीच में, जात बिरादरियों में बटे हुए हैं। लेकिन महाराज भगवान ने कभी भी, भगवान को प्राप्त करने के लिए कभी किसी जाति की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है, बस पवित्र हृदय की आवश्यकता है। जिसने अपने मन को हृदय पवित्र कर लिया उसने परमात्मा को अवश्य प्राप्त किया है, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी में हो, चाहे किसी भी खानदान में हो। जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को हुई। जात बिरादरी कभी परमात्मा नहीं पूछते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, व्याधस्य चरणाम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्र का जाति विदुरस्य यादव पतैरुग्यस्य किं पौरुषः कुब्जायां किमम तत्र रूपम् अधिकं तत्त्वदाग्नोधनं कृत्वा तुष्यन्ति केवलं परमाया भक्ति प्रेमो माधवः। सुखदेव जी कहते हैं भगवान जात बिरादरी नहीं देखते, भगवान न कभी भी सुंदर और कभी कुरूप देखते हैं। कुब्जा जो थी वो कितनी कुरूप थी महाराज, कमर पर कुबड़ था, लेकिन मेरे गोविंद भगवान ने उस कुब्जा पर कृपा की। इको कम करो ना, इको सही नहीं है। इको ना, मेरा शब्द रिपीट नहीं आना चाहिए, और जो इको हल्का रखो उसमें। तो कुब्जा की जाति तो ज्यादा ऊंची नहीं थी ना। कुब्जा का तो शरीर भी सुंदर नहीं था, भगवान ने तब भी उस कुब्जा पर कृपा की। तो भगवान कभी सुंदरता नहीं देखते हैं। कभी कभी मैं कथा में देखता हूँ, तो हमारी कथा जैसे होती है तो वहाँ पर कभी कभी लोग बड़ा बन ठन के, ज्यादा सोना चांदी पहन करके, बड़े बड़े हार पहन करके आते, अंगूठिया इत्यादि पहन करके आते। तो वो सब क्यों आते हैं? वो दिखाने के लिए कि हम बहुत पैसे वाले। पर ऐसा नहीं है। कभी भी भगवान की कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, ये प्रयास करो कि साधारण बन करके जाओ। धन कभी परमात्मा को दिखाना थोड़े हम इतने धनवान हैं, क्योंकि परमात्मा से बड़ा तो कोई धनवान संसार में है ही नहीं। उनसे बड़ा धनवान कौन है? तो धनवान व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, ये कोई पक्की बात तो नहीं है। और कोई नितांत गरीब है वो भी भगवान को प्राप्त कर लेगा, ये भी कोई पक्की बात नहीं है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए बस मनुष्य का हृदय पवित्र होना चाहिए। जिसका हृदय पवित्र होता है, धीरे धीरे भगवान उसके काबू में आ जाते हैं। और जब मन उसका पवित्र हो जाता है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन होता है तो भगवान उस भक्त के पास आकर के उसकी गोदी में खेलने लग जाते हैं, उसके पास रहते हैं और उससे कभी भी दूर नहीं जाते हैं। ऐसी एक मैया थी जिसका नाम था कर्मा बाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कर्मा नाम की जो मैया जो थी, उसने क्या किया, उनके घर पर एक ठाकुर जी थे, लड्डू गोपाल जी। और मैया का ऐसा प्रभाव था, ऐसी उनकी भक्ति थी कि भगवान स्वयं उनके यहाँ प्रकट होकर के उनका भोग पाते थे। उनके यहाँ पर खिचड़ी का भोग पाते थे महाराज। अब कर्मा मैया क्या करती थी महाराज, भोली भाली मैया प्रातः काल जगती थी महाराज। अब वृद्ध शरीर था तो थोड़ा लेट भी जगती थी, और जग करके महाराज खिचड़ी रख देती थी बनाने के लिए चूल्हे पर। जब खिचड़ी बनाने के लिए रख दी भगोने में रख करके, तो मैया क्या करती, मैया घर में चमचा तो था नहीं चलाने की, तो मैया दांतुन करके करने जाती थी नीम की। तो दांतुन करते करते आती, दांतुन से चला देती खिचड़ी को उसको महाराज। अब ये बात जो है पूरे नगर में फैल गई कि मैया के दर्शन करने के लिए भगवान पधारते, उनके यहाँ पर प्रकट होते हैं। अब एक संत भगवान को जब पता चला कि कोई ऐसी मैया है जिसके घर पर भगवान साक्षात रूप से प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं उनको, तो उस भगवान संत ने क्या किया कि बोले कि मैं मैया का दर्शन करके आऊंगा। पूछते पूछते मैया के नगर में पहुंचे और दरवाजे पर जाकर के जो कुटिया जो थी, उस कुटिया का दरवाजा खटखटाया।
कर्मा मैया बाहर निकल के आई। संत भगवान बोले मैया तुम ही कर्मा मैया हो क्या? बोले हाँ हम ही हैं, हमारे ही नाम कर्मा है। अब कर्मा नाम क्यों था जरा ये भी समझिए। भगवान जगते थे थोड़ा लेट, 9-10 बजे तक भगवान जगते आराम से, कोई जल्दी तो है नहीं। मैया भी लेट ही जगाती थी, कहती कोई बात ना, लाला सो रहा है भी पालने में। अब क्या हुआ, जब भगवान जगते थे तो अगर खिचड़ी में लेट रह जाए मैया ने, थोड़ा देर हो जाए, तो भगवान ऐसे आंखें मीटने लग जाते और जोर जोर से कहते मैया जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर। तो मैया का नाम कर्मा ही पड़ेगा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो कर्मा नाम पड़ेगा मैया का। तो कर्मा नाम से सब लोग को जानते थे। भगवान रोने लग जाते तो मैया क्या करती थी, महाराज जल्दबाजी में काम करे, सोहनी सेवा करती, खिचड़ी बनाने रख देती, कहीं कहीं से मठा मांग के लाती, कहीं से कुछ मांग के लाती, गरीब थी महाराज। अब संत भगवान आए, संत भगवान ने कहा कि मैं देखूंगा कैसे भगवान की सेवा होती है। तो मैया ने क्या किया, मैया के नीम की दांतन तोड़ने के लिए वहां से लाई और आकर के मैया ने वो दांतों से चलाना शुरू कर दिया खिचड़ी को। संत भगवान बोले या को कोई छोरा वोरा हुए वो वाह तुम खिलावेगी, ये कोई बात ना, बात तो कैसे खिला दूं। पर भगवान कब कहा है मैया कि भगवान तो सो रहे हैं, अभी जगेंगे तब दर्शन करवाऊंगी बाबा तुमको मेरे लाला के। अच्छा कोई बात नहीं। और जब भगवान रोने लगे तो संत जी को तो आवाज नहीं आई, मैया को तो आ रही थी रो रहे। मैया बोली बाबा मैंने लेट रहेगी, मैं लेट हो गई, मेरे कन्हैया रोए रहो ने मेरे लाला बाबू ने जल्दी से खिचड़ी खिला दूं। मैया गई पालने में से ठाकुर जी निकाल के लाई, वही रख लिए सामने पटला पे और मैया खिचड़ी खिलाने लगी। वो बोले कि तुमने तो ये खिचड़ी झूठी कर दी थी दांतों से, ये खिचड़ी तुमने झूठी कर दी थी और झूठी खिचड़ी का भोग लगाओगे तुम भगवान को। मैया बोली मैं तो ऐसे ही लगाऊं। महात्मा जी तुम बताओ कैसे लगाना। अरे तुम्हारे घर पे तो मुझे जल भी नहीं पीना चाहिए, तुम तो अपवित्रता से रहती हो, झूठा टूटा सब कर दिया, भगवान का भोग लगा रही हो। मैंने सोचा था तुम्हारा कोई बेटा होगा उसको खिलाओगे तुम झूठी खिचड़ी, पर तुम तो भगवान को खिला रही हो, ऐसे थोड़ी खिलाया जाता है। अब मैया से नाराज होकर के महाराज संत जी तो जाने लगे। संत जी जब जाने लगे तो मैया ने चरण पकड़ लिए। मैया बोली महात्मा जी मैंने कि जानू ना उन्हें कि बोली भाली हूँ, सेवा कैसे है वे मैं जानता नाम कछु तुम बता दो तुम। तो महात्मा जी बोले देखो रोज भोर में 4 बजे जगना है, भगवान की सेवा कैसे होती बता के गए संत जी। रोज सुबह 4 बजे जगना है और 4 बजे जग करके स्नान ध्यान करना है, स्नान करना है तुमको। मैया बोले ठीक है। और स्नान करने के बाद में तुमको जो है 4 घंटे तक ध्यान लगाना है भगवान का। मैया बोली ठीक है लगा लूंगी ध्यान। वहाँ के बाद तुमको जो है जितने बर्तन है जितने भी वस्तुएं हैं सबको धोना है, गंगा जल के छींटे लगाने हैं पवित्रता से, रसोई को आंगन को पवित्र करना है। उसके बाद तुम भगवान का भोग चढ़ाना है बनाने के लिए और 1 चमचा लेकर के उसे चलाना है तुमको खिचड़ी को। मैया बोले ठीक है ऐसे ही करूंगी। मैया ने दूसरे इतना वही नियम फॉलो किए पूरे। मैया ने क्या किया, सुबह जगी 4 बजे मैया ने 1 घंटे में स्नान किया, बड़ो गुणों शरीर आराम से स्नान किया। उसके बाद मैया ने क्या किया कि मैया ने फिर 3-4 घंटे की पूजा करी, बैठ गई मैया। मैया ध्यान लगावे कछु ना आवे समझ में। मैया बोली कैसे ध्यान लगाऊं, कौन सा मंत्र को जाप करूं, कुछ समझ में नहीं आए मैया की। उसके बाद मैया ने क्या किया, मैया बोली कि अबला एक काम करूं, अब भोग रख दूं चढ़ाने के लिए। जब बज गए 7 करते करते पूजा 7 बजे मैया ने भोग रखा। वहाँ के बाद मैया ने भोग बनाया, चमचा ढूंढ के कहीं से लाई मांग के किसी घर से, चमचे से चलाया तो बज गए 11 भोग लगाते लगाते। और भगवान पालने बैठे बैठे रोते ही रहे सुबह 7 बजे से लेके। मैया जल्दी लेके आ, भोग लेके आ, भूख लगी हुई है। और जब 11 बज गए मैया ने लेके 11 बजे प्रसाद रखे हो। मैया बोली ज्यादा रोने की जरूरत ना है, ऐसे ही लगेगा आते भोग तो। हाँ खानो तो खाओ नहीं तो मेरे घर से पधारो, महात्मा जी कसम भेज दूंगी। हाँ ज्यादा जिद करोगे तो। भगवान बोले मैया कब मत भेजियो, तेरे पास नहीं रहूंगा, पन्ने के जल्दी खिला देकर ना महात्मा जी बता के 4 घंटा पूजा करनी पहले मुझे। अब भैया भगवान बोले ये तो मैया मानेगी नहीं मेरी बात है, मैया को तो लड़े तो बेटा हूं मैं, पर महात्मा जी को तो समझा सकता हूँ। भगवान रात्रि के समय महात्मा जी के पास ही पहुंच गए। महात्मा जी तो बोले महाराज हम जोड़े तुम्हारे हाथ, हमारी मैया को जो तुम पट्टी पढ़ा के आई ना वह बदल के आओ। हाँ मेरी मैया को तुम बता के आए ना कि 4 घंटा पूजा करनी है,
ध्यान लगाना है, 1 घंटे में नहाना है, ये सब बता के आए ना तुम, या समय मना करके आओ, क्योंकि मैं तो नहीं रह सकता, भोग पाएगा ना तो लेट भोग हो जाता है मेरा, जल्दी भोजन करना होता है मुझे तो। और मेरी मैया जैसे जो दांतों से चला के जो खिलाती थी ना, बस वही बढ़िया, वो भाव से तो बनाती थी कम से कम, और आज तो उसने पूरा दिन लगा दिया। ऐसी सेवा की मैंने करके आओ। महात्मा जी आए, महात्मा जी ने आकर के कर्मा मैया के चरण पकड़ लिए। अरे मैया मैं तेरे जोड़ू हाथ, तू आज के बाद जैसे तू भोग लगाती है वैसे ही लगाइयो, तू चिंता मत कर, तेरे भोग को तो भगवान वैसे ही प्रसन्न है, तेरे भोग से तू। मेरे मन में ही ऐसा आ गया था कि पवित्रता से लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, पर जैसा तेरा भाव है, तेरे भाव से भगवान बड़े प्रिय है, प्रसन्न है, तेरा भाव से भगवान बड़े खुश हैं, उसी भाव से लगाया कर भोग। मैया के उस भाव को आज महात्मा जी बता करके गए। मैया बोली कोई बात नहीं महात्मा जी, पर तुम नाराज मत होना, जल बल पीना हो तो मेरे घर पर प्रसाद पाने आया करना। तो इस प्रकार से अगर अंदर का भाव पवित्र है तो भगवान उस भक्त की भावना को स्वीकार करते हैं, भक्त की उस भावना को स्वीकार करते हैं, भगवान उसके भाव को, भोग को भी उसको स्वीकार करते हैं। और मान लीजिए भैया हमने हजारों श्लोक बोल दिए, पद्धतियां सजा रखी है, फूलों की माला ला रखी है, और हमारे अंदर भाव नहीं है, तो भगवान हमारी उस पूजा को, उस भोग को कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए पवित्रता का होना जरूरी है। जिसके अंदर पवित्रता है, जिसके अंदर दया भाव है, करुणा है हृदय में, भगवान को देख करके जिसके नेत्र सजल हो जाते हैं, जो करुणावान है, ऐसे भक्त के घर पर आने के लिए, उसके हाथों का भोग पाने के लिए भगवान लालायित रहते हैं, दौड़ दौड़ करके उसके घर पर आते हैं भगवान। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कि नाम है मेरा, नाम है राधा, कि फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। नाम है मेरा, नाम है राधा, 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 फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। हाँ नाम है मेरा, नाम है राधा, नाम है मेरा, नाम है राधा। जय हो। तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, तुम में प्रेम की मूरत देखी, तुम में प्रेम की मूरत देखी, तुम में प्रेम की मूरत देखी, प्रेम की मूरत देखी। और अपना तुम्हें बनाना है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ
केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। हाँ, नाम मेरा नाम मेरा जय हो। श्री भैया और किसी से क्या मैं मांगू, और किसी से क्या मैं मांगू, और किसी को क्या मैं जानूं, और किसी को क्या मैं जानूं। अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो। और दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है। हाँ, नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को सब गाओ, फिर भी शाम को पाना है, शाम को पाना है। हाँ, पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। हाँ, नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा जय हो।
इस प्रकार से कहा कि कभी भी भगवान जात बिरादरी नहीं देखते। इको थोड़ा कम करो, इको ज्यादा है, मेरी आवाज समझ में शब्द नहीं आते स्पष्ट। जात बिरादरी कभी भगवान नहीं देखते हैं, भगवान मनुष्य का भाव देखते हैं। ना मैं मीरा और ना मैं राधा, मेरी मीरा जैसी भक्ति नहीं है, ना मैं राधा जी की तरह पवित्र हूं, लेकिन हे प्रभु जैसा भी मेरा हृदय है आप इसे स्वीकार करें। ना मैं मीरा ना मैं राधा, और फिर भी श्याम को पाना है, और पास हमारे कुछ भी नहीं है। हम भगवान को क्या दें? सब कुछ तो भगवान का ही है, सब कुछ तो भगवान का ही है, और सब भगवान का है तो भगवान के सामने रखना पाप नहीं है, अच्छी ही बात है, परंतु उसका घमंड करना ये गलत बात है। भगवान ने घर दिया, मकान दिया, परिवार दिया, और व्यक्ति ये सोचे कि मैं ही संसार का मालिक हूँ, ये उसकी गलती है। भगवान मनुष्य का बस भाव देखते हैं, ये किस भाव से मेरे चरणों में बैठा है, इसका ऐसा कैसा भाव है, ये पवित्र है या अपवित्र भाव से बैठा है। भगवान बस ये भाव देखते हैं। भगवान ऊपर से नहीं, अंदर से मनुष्य के जाकर के झांक करके देखते हैं कि अंदर से पवित्र है कि नहीं। सामने तो माला झोली लेकर के बैठा है, तिलक लगा करके बैठा है, और कदाचित गले में तुलसी की माला भी है, लेकिन हो सकता है अपवित्र व्यक्ति हो, किसी का बुरा चाहता हो, चोरी करता हो, किसी गरीब को सताता हो, उस पवित्र आभूषणों का भी अपमान करता है। जो पवित्र श्रृंगार है, ये तुलसी की माला का प्रभाव ये है कि मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मनुष्य झूठ बोलता है तुलसी की माला पहन करके। मनुष्य कभी किसी वेशभूषा वाले व्यक्ति को देखता है, पवित्र व्यक्ति को देखता है, तो सोचता है कि भाई ये भगवान के भक्त होंगे, और भगवान का भक्त अगर गलत निकल जाए महाराज, तो संसार में फिर कैसे कोई किसी भरोसा करेगा? फिर कोई भरोसे करने लायक है ही नहीं। संसार में भरोसे करने लायक बस भगवान के भक्त ही तो होते हैं। और भक्तों की पहचान क्या होती है? कि मस्तक पर तिलक होता है, सिर पर शिखा होती है, गले में तुलसी होती है, कमर पर जनेऊ होता है, और गले में रुद्राक्ष इत्यादि की माला होती है, हाथ में कलावा होता है। भक्त की पहचान है। जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं, जिसने हिंदू धर्म का कोई भी चिन्ह नहीं धारण कर रखा है, वो धर्म से तो विमुख ही है। जैसे हम कभी किसी नौकरी पे चले जाते हैं, तो नौकरी पर जाकर के वहां की वेशभूषा पहनते हैं ना। कोई पुलिस वाले हो, अगर पुलिस वाली वर्दी ना पहने तो क्या उन्हें कोई पुलिस वाला मानेगा? वकील साहब वकील वाला कोट ना पहने तो कोई उन्हें वकील मानेगा? नहीं मानेगा। वहां जाकर के हम उस वेशभूषा को धारण करते हैं, उस कार्य में, वो जो काम हमारा व्यवसाय है, जो नौकरी है, वैसा ही श्रृंगार करते, वैसे ही कपड़े पहनते। तो ऐसे ही हम सब तो महाराज सब पवित्र लोग हैं, हम सब तो भगवान राम और कृष्ण की संतानें हैं, तो भगवान राम का श्रृंगार तो हम सबको करना ही चाहिए। भगवान तिलक लगाते तो हम सब भी लगाएं, भगवान श्री कृष्ण चंदन लगाते तो हम सब भी लगाएं, भगवान अपने गले में सुंदर मालाएं पहनते तो हम सब भी पहने, क्या दोष है? भगवान के भक्त तो है महाराज। अच्छा, पिता से माता से तो बच्चे संस्कार ज्ञान लेते, माता पिता से तो ज्ञान लेते बच्चे। माता पिता अगर चिलम पीते होंगे तो बच्चा भी सीख जाएगा महाराज। ऐसा होता नहीं होता? माता पिता बच्चे के सामने मदरा पी करके घूमेंगे तो बच्चा भी पीता है। और माता पिता अगर प्रयास ये करेंगे, माता पिता किसी गुरुजन को प्रणाम करेंगे ना, शरण छू करके दंडवत प्रणाम करते, तो बच्चे भी करते, बच्चे भी करते। ऐसे ही तुमको छोटी सी बात बताएं, एक व्यक्ति पर किसी का कर्जा था, कर्जा, अब कर्जा था तो कर्जा लेने के लिए वो आया आदमी, वो बोला महाराज वो बेटा तेरे पापा हैं घर पर? उसने पापा का नाम लेके पूछा कि तेरे पापा घर पर हैं? तो पापा ने बेटा से बोला कि जाकर के कह दे कि पापा घर पर नहीं है। तो बेटा जाकर कहता है अंकल पापा ने बोला पापा घर पर नहीं है। तो बेटा बाप ने सिखाया तभी तो बच्चे ने झूठ बोला। तो जैसा बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही बच्चे सीख जाते महाराज। अच्छा, एक और मैं सुना छोटी सी बात। कोई किसी के घर पर कोई चीनी खत्म हो गई, चीनी तो समझते हो ना। अब चीनी लेने के लिए उसने क्या किया, अपने पड़ोसन वाली आंटी घर भेजा कि बेटी जा और जाकर के कह देना आंटी थोड़ी चीनी दे दो। अब चीनी लेने के लिए जब गई बेटी तो चीनी तो वहां नहीं मिली।
तो जब चीनी नहीं मिली तो लौट के खाली हाथ आ गई उनकी बिटिया, मम्मी चीनी तो नहीं मिली, वहां से आंटी घर पे भी चीनी नहीं है। अच्छा तो पड़ोस वाली चुड़ैल के घर से ले आती, उसके घर पे तो है चीनी। अब वो जाकर बोली चुड़ैल आंटी चीनी दे दो। उसने कहा बेटी चुड़ैल क्यों बोल रही मुझे, कि मेरी मम्मी ने बताया कि तुम चुड़ैल हो। तो ऐसा भी होता संसार में, बच्चे को जो बोलते हैं बच्चा वही सीखता है। बच्चे तो छोटे से मासूम होते, भोले भाले होते, उनके सामने सदैव ऐसे विचार रखें, ऐसी पवित्रता से रहें कि बच्चे तुमसे ज्ञान लें। तुम पवित्रता से रहोगे तो बच्चे भी पवित्र रहेंगे महाराज। और जब हम अपवित्र रहते महाराज, कभी कभी बच्चों के सामने गंदी गंदी गालियां देते तो बच्चे भी सीख जाते हैं। इसलिए भैया बच्चों का जीवन तो कोरा कागज होता है एक तरह से, जो लिखोगे जीवन वही जीवन में करने वाले हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि भगवान कभी भी, सुखदेव जी कहते हैं जात विराधि नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि का जाति विदुरस्य, विदुर जी की जाति तो कुछ भी नहीं थी, दासी पुत्र थे, लेकिन मेरे नारायण भगवान, मेरे गोविंद भगवान विदुर जी के घर पर गए, वहां जाकर के छिलके खाए। परिषद जी बोले छिलके खाए भगवान ने? बोले हाँ। अरे गुरु जी ये वाली कथा तो मुझे सुनाई दो, कब खाए छिलके भगवान ने? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ये बात उस समय की है जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था ना, तो कौरवों से पांडवों के लिए राज्य मांगने के लिए मेरे नारायण भगवान गए, मेरे गोविंद भगवान गए। जब द्वारकाधीश भगवान जब रथ में बैठ करके जब जा रहे थे ना वहां पर कौरवों के यहाँ, जब भगवान जा रहे थे तो उसी समय पर क्या देखा कि विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र जी से वार्तालाप कर रहे थे। दीपक भैया ये बंद करो। तो उन्होंने क्या किया, विदुर जी वार्तालाप कर रहे थे। जब वार्तालाप विदुर जी कर रहे थे तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा धृतराष्ट्र ये जो पांडव हैं तुम्हारे भाई के पुत्र हैं, तो तुम राज्य के अधिकारी हो तो आधा राज्य भी इनका होना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा मैं आधा राज्य नहीं दे सकता, मैं राज्य बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पुत्र दुर्योधन ने मना किया है। दुर्योधन मेरा बेटा जैसे बोलेगा मैं वैसे ही करता हूँ। इतनी देर में तो दुर्योधन वहां पर आ गया और दुर्योधन ने कहा हे दासी पुत्र दुर्योधन, हे विदुर, तुम मेरी कृपा से ही मंत्री पद पर हो और मैं चाहूं तो तुमको अभी हटा सकता हूं मंत्री पद से। जब ये बात कही, जब ये बात उन्होंने कही तो उस समय पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र को डांट नहीं रहे बल्कि उसका बढ़ावा दे रहे हैं। कभी कभी पुत्र के अंदर दुर्व्यवहार अगर न हो, गलत विचार न हो, तो पिता कभी कभी उसको बढ़ावा भी देता है गलत करने के लिए, पाप करने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है। हर माता पिता ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को गलत शिक्षा सिखाते, गलत आहार करना सिखाते, खुद भी गलत वस्तुएं खाते, बच्चों को भी सिखाते, खुद भी गलत सड़क चलते संसार में, सबका बुरा चाहते, लड़ते झगड़ते और बच्चों को भी सिखाते। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो भैया धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को बढ़ावा दिया कि पुत्र तू सही डांट रहा है, इसको विदुर को सही डांट रहा है। विदुर से कहा कि मैं तुम्हें अभी हटा सकता हूँ मंत्री पद से। विदुर जी ने कहा दुर्योधन तू मुझे क्या मंत्री पद से हटाएगा, तेरा मंत्री पद आज ही त्याग रहा है। और विदुर जी मंत्री पद त्याग करके वहां से अपनी पत्नी मृदुला के साथ में वहां से चले गए और जाकर के जंगल में जाकर के पर्णकुटी बनाई है और पर्णकुटी में रहने लगे। आज अन्न का एक दाना भी नहीं है घर में खाने के लिए। कभी कोई साग बना करके खाते हैं, कभी कदली का वन है तो केले के फल तोड़ करके लाते हैं, उन फलों को पाते हैं। इस प्रकार से विदुर जी महाराज गुजारा कर रहे थे। जब उनको पता चला कि मेरे बांके बिहारी जी, मेरे द्वारकाधीश भगवान दुर्योधन के पास आ रहे हैं, उस समय पर विदुर जी महाराज उनका दर्शन करने के लिए गए और क्या देखा, वहां पर भगवान रथ में विराजमान है। जब आ रहे थे हस्तिनापुर की ओर, तो उस समय पर भगवान जब आ रहे थे तो विदुर जी खंबे के पीछे खड़े होकर के भगवान का दर्शन कर रहे थे। लाखों नर नारियां, लाखों भक्तजन भगवान के ऊपर पुष्प बरसा रहे, फूल बरसा रहे,
उनके चरणों में सेवा कर रहे हैं, मिष्ठान लेकर के खड़े हैं, लेकिन मेरे भगवान किसी को नहीं देख रहे। भगवान तो उस परम भक्त विदुर को देख रहे हैं। भगवान उस परम भक्त विदुर को देख रहे हैं कि मेरा विदुर कहाँ है। मेरा विदुर जी को खम्भे के पीछे देखा, विदुर जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, और भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर पर अवश्य आऊंगा। भगवान जाकर के कक्ष में खड़े हुए। जैसे ही भगवान सभा में पहुंचे, वहां क्या देखते हैं कि धृतराष्ट्र ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अनेक मंत्री विराजमान हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मंत्री सब खड़े हुए हैं, और उनका पुत्र दुर्योधन भी वहां पर खड़ा हुआ है। जाकर के भगवान ने कहा, हे राजन, ये पांडव तुम्हारे भाई के पुत्र हैं, आप इनको राज्य दे दीजिए। धृतराष्ट्र कुछ भी नहीं बोल रहे, इतनी देर में तो दुर्योधन बोलने लगा, हे माधव, हे कृष्ण, आप कुछ लेने के लिए अगर आए हो तो मैं आपको कुछ दूंगा नहीं। अगर आप वैसे ही मिलने के लिए आए हो तो आप विराजमान हो, आपका पूरा स्वागत है। आपके लिए मेरी माँ ने 56 भोग बनाए, उनको आप पा सकते हैं, लेकिन मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा, पांडवों की तरफ से अगर आप आए हैं। इधर भगवान ने कहा, देखो, धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र, जिस खानदान में, जिस कुल में कोई गलत अगर संतान भी हो, कोई गलत व्यक्ति हो जो अधर्म के मार्ग पर हो, तो ऐसे अधर्मी व्यक्ति को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, तो पूरा परिवार सुरक्षित बच जाता है। और जो अधर्मी व्यक्ति का भी साथ रखता है ना, घर में रखता है उसको, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अधर्म के द्वारा जितने भी सही लोग होंगे सब बिगड़ जाएंगे, पूरा घर खानदान सब नष्ट हो जाता है एक व्यक्ति की वजह से। मन कहा, दुर्योधन, तुमने अपने पिता को अपने बहकावे में ले रखा है, पाप करवाते हो, झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए अपने पिता को बोलते हो। अरे युद्ध क्यों करना, तुम्हारे चाचा के बेटा है, आधा राज्य दे दो, बात खत्म। दुर्योधन बोला, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। भगवान बोले, एक काम करो, 5 गांव दे दो, बस 5 गांव दे दो। मेरे पांडव इतने पवित्र हैं, इतना उनका हृदय संतुष्ट है कि 5 गांव में वो खुश हो जाएंगे, आधा राज्य मत दो, कोई बात नहीं। लेकिन दुर्योधन ने कहा, 5 गांव की बात करते हो, सोचम ग्रीवदास्यामि, सोचम ग्रीवदास्यामि, बिना युद्धेन केशवः, बिना युद्धेन केशवः। आप 5 गांव की बात करते हो, सूचम ग्रीवदास्यामि, बिना युद्धेन केशवः, मैं बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर की जगह नहीं दूंगा इनको, मैंने कुछ भी देने वाला नहीं हूं। और अगर इनको लगता है कि ये बलवान है, इनके अंदर सामर्थ्य है, तो मुझसे युद्ध करें और ले जाएं पूरा राज्य। भगवान बोले, तूने कभी युद्ध होते देखा है? तूने कभी युद्ध होते देखा है? अरे युद्ध में लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उन्हें कोई देख रेख करने वाला भी नहीं होता है, और तू युद्ध की मांग करता है। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने कहा, दुर्योधन, मैं तेरे घर का जल भी नहीं पीऊंगा, अभी यहाँ से जा रहा हूँ। भगवान को बंदी बनाने का प्रयास भी किया गया, और भगवान से दुर्योधन ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें 56 भोग कराऊंगा, मेरी माता गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं, आप उनको पाए भोजन को। भगवान ने कहा, भोजन 2 स्थिति में होता है, भोजन 2 स्थिति में होता है। पहला, भोजन करने वाले के पेट में भूख होनी चाहिए। दूसरा, भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। दुर्योधन, न तो तेरे मन में श्रद्धा है और न ही मेरे पेट में भूख है, तेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं है। ये जान करके दुर्योधन कहने लगा, तो कोई बात नहीं, शाम का भोजन कर लेना। भगवान ने कहा, शाम का भोजन तो मेरा विदुर काका के घर पर है। दुर्योधन हंसने लगा, कहता है, उनके घर पर भोजन करोगे? अरे वो तो खुद भूखे घूमते रहते हैं, तुम्हें कहां से खिलाएंगे? आजकल मंत्री पद पर नहीं है, मैंने भगा दिया, मैंने मंत्री पद से हटा दिया उनको। दुर्योधन के सामने भगवान ने कहा विदुर जी की कि एक तरह से उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ा दिया सबके सभा के बीच में। भगवान ने कहा, दुर्योधन, तुम क्या कहते हो, मेरे विदुर काका घर पर भोजन नहीं है? अरे मेरे विदुर काका ने 56 भोग लगा रखे, मुझे बुलाया निमंत्रण दे करके। दुर्योधन ने जब सुना कि 56 भोग लगा रखे, कहां से लगा लिया इतना? और मेरे भगवान
मेरे भगवान उस समय पर नंगे पैर गए महाराज, नंगे पैर मेरे भगवान वहां से चले हैं। और जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जब जाता है तो नंगे पैर जाता है, ऐसे ही मेरे गोविंद भगवान भी जब भक्त के घर जाते हैं तो नंगे पैर चल करके जाते हैं, नंगे पैर चल करके जाते हैं। और इधर जब भगवान गए वहां से, और भगवान आज जा करके जब चलते हुए जा रहे हैं, विदुर काका को पता चला कि मेरे घर पर भगवान आ रहे हैं। अपनी पत्नी से कहा, देवी पूरे आंगन को पवित्र कर दो, पूरे आंगन में चौका लगा दो गाय के गोबर का, गौ माता के गोबर का चौका लगेगा, हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा। विदुरानी ने उस समय चौका लगाया। कहा, स्वामी हमारे घर पर कुछ खाने को तो नहीं है, क्या खिलाएंगे? अरे तुम चिंता ना करो, मैं उनके लिए, मेरे भगवान के लिए भी भोग लेके आता हूँ, कुछ मिष्ठान लाता हूँ। विदुर जी आज मिष्ठान लेने के लिए जब गए, उसी समय मेरे भगवान आज पहुंच गए दरवाजे पर। दरवाजे के तो बजाने लगे, अरे काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने सोचा कि मैं पहले स्नान कर लूं, और स्नान करने के बाद मैं बाद में भगवान को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। जैसे ही विदुरानी जब अंदर प्रवेश हुई स्नान घर में, उसी समय भगवान आ गए। आधा शरीर भीगा हुआ है जल से, आधा सूखा हुआ है। उसी समय भगवान ने जब दरवाजा बजाया, विदुरानी बाहर निकल करके आई, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। आकर के भगवान के चरण पकड़ लिए, हे प्रभु आप पधारे, हमारा आंगन पवित्र हो गया, हमारा आंगन पवित्र हो गया। जैसे विदुरानी ने चरण पकड़े, कहा, काकी तुम ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ, वो भी सबसे छोटा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, काकी मेरे चरण मत पकड़ो। भगवान ने देखा कि काकी का सिर पूरा भीगा हुआ है, कहीं इनकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए भगवान ने उनको अपनी काली कमली दे दी। काकी कमली ओढ़ लो मेरी। काली कमली जब भगवान ने उनको दी, विदुरानी ने भगवान का हाथ पकड़ा, पूरे आंगन में घुमा रही है, प्रभु आप यहाँ बैठिए, ये स्थान आपके लिए पवित्र है। कभी पूर्व दिशा में, कभी उत्तर दिशा में, कभी पश्चिम दिशा में, कभी दक्षिण दिशा में, चारों दिशाओं में घुमा रही हैं। पर जैसे ही भगवान बैठते फिर खड़ा कर लेती हैं, फिर दूसरी दिशा में खड़ी हो जाती। पागल सी हो गई भाव में आकर के, भाव में उनकी ऐसी दशा हो गई कि भगवान ने कहा, काकी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा? उसी समय जाती अंदर से पटला लेकर के आई, पटले को बिछाया, और पटले को बिछा करके भगवान आज उस पर विराजमान हो गए।